आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। प्री मानसून के संकेत मिलते ही नगर निगम ने भी मानसून पूर्व की तैयारियां शुरू करते हुए शहर के सभी बड़े नालों की सफाई शुरू करवाई। निगम ने शहर के प्रमुख नालों को 4 जोन में बांटकर 4 टीमें बनाई। इन टीमों को जेसीबी मशीन, डंपर सहित गैंग उपलब्ध करवाई गई। नाले सफाई में नोलाईपुरा स्थित नाले में जेसीबी मशीन उतारकर मलबा निकलवाया जा रहा है। निगम आयुक्त ने नालों की सफाई के लिए 1 माह की समय अवधि तय की। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया, हर साल नगर निगम रतलाम बरसात पूर्व नालों की सफाई करवाता है। इसी तरह इस साल भी, क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 1.5 माह का समय है बरसात आने में, और हमारा टारगेट है कि 1 माह की समयावधि में शहर के जितने प्रमुख नाले हैं उस सबके अच्छे तरीके से सफाई हो जाए। और ये काम अभी शुरू किया जा चुका है। शहर के प्रमुख नालों की सफाई को 4 जोन में बांटा गया है। चारों जोन में अलग अलग जगह से आपका जेसीबी, मैन पावर, डंपर ये सब लगा दिए गए हैं, और ये आवश्यकतानुसार संसाधन और बढ़ाए जाएंगे, जिससे कि लगभग 1 माह में शहर के सभी प्रमुख नाले साफ हो जाए और आने वाले समय में जैसे बरसात के समय जल भराव की स्थिति निर्मित ना हो। नगर निगम के पीछे नाले में गिराई दीवार अब तक नहीं उठवाई, जिससे ये नाला जाम है। लेकिन आयुक्त झारिया शायराना अंदाज में कहते हैं, बहुत जल्द दिए के ऊपर उजाला दिखेगा। वहीं अब टेंडर की बात भी कहते नजर आए। पैलेस रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने भी निगम ने रास्ता बंद कर निर्माण कार्य शुरू करवाया। मैंने ये कहा है, आप यकीन रखिए, दिए के ऊपर उजाला है। 2 माह पहले ये जो उस पर दीवार पड़ी हुई थी उसको हम वहाँ से तोड़ करके हटा चुके हैं। उसका हमने टेंडर भी किया था, लेकिन उसका रेट ज़्यादा आया है। तो ज़्यादा रेट सैंक्शन करने से आर्थिक क्षति होती है, इसलिए हमने उसके लिए जो है उस नाले, उसका जो है बाउंड्री वाल बनाने के लिए, नाला और उस पर जो बाउंड्री वाल था उसको बनाने के लिए हमने रिटेंडर किया हुआ है। तो आप ये मान के चलिए कि दिए के ऊपर उजाला जल्दी दिखेगा। नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। वार्डों के आरक्षण के बाद गुरुवार को कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर के साथ एडीएम आर्य और निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया भी थे। कलेक्टर ने होने वाले चुनाव की व्यवस्था की जानकारी दी। पंचायतों में मतपेटी और शहर में ईवीएम के माध्यम से मतदान करवाने के लिए मतपेटी और ईवीएम की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने चुनाव तक कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगाई है। चौंकिए मत, रतलाम स्टेशन पर गरबा नृत्य कर रहे ये सभी यात्री हैं जो धार्मिक यात्रा पर निकले हैं, जो अपने जीवन में हर पल आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। बुधवार रात को रतलाम रेलवे स्टेशन पर समय से पहले पहुंची एक ट्रेन में सवार यात्रियों ने कुछ ऐसा किया कि देखने वाले भी हैरान रह गए। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एक ट्रेन निर्धारित समय से करीब 20 मिनट पहले पहुंच गई। धार्मिक यात्रा पर जा रही ट्रेन में सवार यात्रियों ने इस अवसर का भी भरपूर आनंद लिया और स्टेशन पर जमकर गरबा किया। दरअसल बांद्रा से हरिद्वार के लिए ट्रेन बांद्रा टर्मिनस हरिद्वार सुपरफास्ट एक्सप्रेस चल रही है। बुधवार रात को ये ट्रेन जैसे ही रतलाम स्टेशन पहुंची तो एक कोच से बड़ी संख्या में यात्री उतरे और उन्होंने गरबा करना शुरू कर दिया। पहले तो स्टेशन पर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे यात्री और उन्हें छोड़ने आए उनके परिजनों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में मामला पता चला तो वे भी आनंदित हो उठे। यात्रियों के इस तरह गरबा करने के नजारे को स्टेशन पर मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाया। इन यात्रियों का कहना था कि उनका 90 यात्रियों का ग्रुप है जो गुजरात से केदारनाथ की यात्रा के लिए निकला है। सफर आनंददायक, यादगार रहे, इसलिए इसका कोई भी मौका ये गंवाना नहीं चाहते। ट्रेन के रतलाम आने का समय रात 10:35 पे है और 10:45 पर आगे के लिए रवाना होती है, लेकिन ये ट्रेन तय समय से करीब 20 मिनट पहले ही रतलाम पहुंच गई। इसलिए उन्होंने कोच में बैठकर समय बिताने के बजाय स्टेशन पर गरबा कर आनंद लेना उचित समझा।
सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करने की बात जरूर कर रही है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे नौकरशाही में जनता के कामों को सिर्फ उलझाकर परेशान करने में लगे हैं। कलेक्टर कार्यालय के प्रवेश द्वार पर बैठा ये वृद्ध जावरा के ग्राम कलालिया निवासी इंद्रनाथ पिता अमरनाथ है। इंद्रनाथ की आलोट के ग्राम मोरिया में जमीन है जिस पर बद्रीलाल ने कब्जा कर रखा है। यदि अपने खेत पर जाओ तो वो जान से मारने की धमकी देता है। अपनी जमीन दिलवाने के लिए इंद्रनाथ ने ग्वालियर, उज्जैन, जावरा सहित अन्य जगह आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। सभी जगह से जमीन देने के पक्ष में ऑर्डर भी हो गए। रतलाम प्रशासन का राजस्व अमला रोड़े अटकाकर सिर्फ चक्कर लगाने को मजबूर कर रहा है। आवेदक इंद्रनाथ अब इतने त्रस्त हो गए कि वे कहते हैं, अब क्या करूं, क्या परिवार को जहर दे दूं? मेरा नाम इंद्रनाथ अमरनाथ। कहाँ से आए हो? मैं मोरिया से आया हूँ साहब। किस बात को, किस समस्या को लेके आए हो? ये समस्या लेके आया साहब, मेरी ज़मीन तत्काल दिलवाया जाए, इसीलिए बाबूजी बहुत परेशान हो गया। मैं कहाँ पे जा के मैं ठेठ जा के थक गया बाबूजी, मेरे को कोई नहीं दिलवाना चाहता है। आपने कहाँ शिकायत करी है? हर जगह, भोपाल से लगा के हर जगह शिकायत है बाबूजी मेरी, हर जगह। 181 पे फ़ोन कर करके परेशान हो जाओ तो हाँ हो गया काम, अभी तक नहीं हुए साहब। आपको कहाँ से आदेश आ गए? मेरा टोटल ग्वालियर से आदेश हो चुका है और उज्जैन से आदेश हो चुका है, जावरा से हो चुका है, रतलाम से भी आदेश हो चुका है और सब आदेश कापियाँ पड़ी मेरी। ये पट्टा भी पड़ा मेरे पास में, खसरा नकल पड़ी मेरे पास में, सीमाकांड कर दी उन्होंने पटवारी ने। पुलिस जाके मौका देख लिया बाबूजी, फिर मौका मायना देख के फिर आया तो फिर हाँ मिल जाएगा। कहाँ घटना साहब, मैं तो जेल नहीं तो मैं क्या करूँ, जेल खा के मरूँ क्या बाबूजी? इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया बाबूजी। और पटवारी साहब ने पावती बनवा दी तो तहसीलदार बोलता है हाँ कब्जा मिल जाएगा। तहसीलदार ने मौका महीना देख लिया तो एसडी साहब ने बोला कि हाँ तुमको कब्जा मिल जाएगा। कहाँ तारीखा ले लूँगा बाबूजी, मेरे पास में खाने को आटा ही नहीं है, कौन सी तारीखा लड़ूँ मैं? मेरे पास में पैसे होता तो मैं कैसे आता है? पैसे भी नहीं है बाबूजी, क्या करूँ? मांग के खाता हूँ, आवेदन लिख के देता हूँ। छोटा बच्ची कैसे पालूँ बाबूजी? अनाज भी नहीं घर में खाने के लिए, सबको आत्महत्या करके मार दूँ रात में, और क्या करूँ? इतनी गरीबी स्थिति आ रही है। कहाँ है आपकी जगह और कहाँ किसने कब्जा कर रखा है? कब्जा शामलाल बद्रीलाल ने कब्जा कर रखा है, गुजर है साहब। और खेत पे जाऊँ तो मर्डर करता है और मारता है साहब मेरे को, कि जान से मार दूँ। यहाँ पे ज़मीन पे आया है। कहाँ है आपकी ज़मीन? मोरिया। जिला कौन सा लगता है? रतलाम जिला लगता है साहब, डोडर थाना लगता है, टप्पा तहसील डोडर लगती है। नोलाईपुरा क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य से परेशान हो रहे व्यापारियों ने मंगलवार को कलेक्टर को शिकायत की थी। व्यापारियों ने नाले में डाले जा रहे स्लैब कमजोर होने की शिकायत भी की थी। इस शिकायत के बाद कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी गुरुवार दोपहर को नोलाईपुरा क्षेत्र पहुंचकर वहां पर मौका मुआयना किया। कलेक्टर के पहुंचते ही व्यापारियों ने उन्हें घेर लिया और आ रही दिक्कतें बताई। व्यापारियों ने नाला सफाई भी रात को करवाने की मांग की, जिससे व्यापार व्यवसाय प्रभावित न हो। कलेक्टर ने मीडिया को बताया। जी सर बताएं, क्या निरीक्षण किया था आज? देखिए, जैसा आपको ये दिख रहा है, नवलईपुरा में जो सड़क निर्माण है, इस पर यहाँ के स्थानीय निवासियों को काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जन सुनवाई के दिन सभी मेरे पास उपस्थित हुए थे, उसी के अनुक्रम में आज इसका निरीक्षण किया है। सभी लोगों से, स्थानीय निवासियों से बात करी है और जो आवश्यक सुधार है करने के लिए नगर निगम के ठेकेदार, नगर निगम के सब इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, नगर निगम कमिश्नर को निर्देश दिए हैं। और मुख्य समस्या यहाँ पे सफाई की है। दिन में व्यापारियों के माध्यम से भी वाकई में तकलीफ होती है व्यापारियों को, तो इस कारण काफ़ी सारे लोग सफाई करने नहीं देते दिन में। हमने इनको बताया कि रात में सफाई करेंगे नाले की और उसके ऊपर व्यवस्थित तरीके से स्लैब डालेंगे ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। और भी दूसरी जो सुधार है वो भी कमिश्नर नगर निगम सुनिश्चित कराएंगे। सूदखोरों से परेशान होकर दीनदयाल नगर में किराए से रह रहे उज्जैन जिले के नागदा नगर निवासी एक युवक ने जहर खा लिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसका आरोप है कि कर्ज चुकाने के बाद भी सूदखोरों से परेशान कर 30 से 35% ब्याज की वसूली कर रहे हैं। खबर के मुताबिक सोनू गौड़ पुत्र सज्जन गौड़ निवासी श्रीराम कॉलोनी नागदा पिछले करीब 2 माह से दीनदयाल नगर क्षेत्र में परिवार के साथ आकर किराए से रह रहा है। उसे बुधवार शाम करीब 4 बजे जहर खा लिया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसने 24 मई को सूदखोरों के खिलाफ उज्जैन एसपी को लिखित शिकायत की थी।
शिकायत में कहा गया कि आरोपी राजकुमार, अनिल, रोहित, पुष्पेंद्र, संतोष, मुकेश, शैलेंद्र सिंह, मोनू, कोलन, प्यारेलाल, पिंटू, मीणा, सुनील से उसने कुछ वर्ष पहले 2% ब्याज पर अलग अलग राशि ली। बदले में उसके और पत्नी के बैंक खाते के चेक लिए। मूलधन से अधिक ब्याज की राशि चुकाने के बाद भी राशि वसूल रहे हैं। एक आरोपी ने मकान की मूल रजिस्ट्री अपने पास रख ली और मां से उनके जीवन काल में विक्रय अनुबंध भी करवा लिया ताकि वो कब्जा कर सके। सोनू ने बताया। सोनू गौर नाम है मेरा। कहाँ रहते हो? शिवम कॉलोनी साई मंदिर के आगे। फिर क्यों खाया भोजन, क्या कारण रहा? सब थोड़ी लेन थी राजू गुजर से, और ये लोग जान से मारने सब लोग धमकी दे रहे, सब 12 लोग हुए तो। किस बात को लेकर? लेन देन के चक्कर में साहब। किस चीज़ का लेन देन? सभी पैसे का लेन देन सब दे दिए मैंने, सब ब्याज बट्टे 60% का पैसा साहब इनका। कहाँ का रहने वाला राजू को? श्याम कॉलोनी साई मंदिर के सामने। और सुनील पाल, अनिल पाल, ये सभी लोग बहुत परेशान कर रहे हैं साहब। कितने दिन से परेशान कर रहे हैं साहब? ये काफ़ी दिन से परेशान कर रहे हैं। मैं तो अभी बहुत मैंने एग्जाम कार्यालय गया था, सब दूर गिरा के आया, इनने कोई सुनवाई नहीं करी साहब। मैंने डर के मारे सब सुबह कोई आया था वहाँ पे सैंक्शन लेने, फिर मैंने साहब ये काम करा साहब। तो क्या करूँ साहब, मेरा बच्चा फेल हो गया साहब 10वीं में। बहुत परेशान हूँ साहब, मेरी कंडीशन बहुत बेकार हो, और मेरे पैर में ब्लॉकेज है साहब। मैं खड़े नहीं रही मंडी में से, मेरे चक्कर वो हुआ साहब मेरे साथ। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।